आई वेस्टेड माई 20s है कि मैंने ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जाए। पीपल हु आर टीनेजर्स या फिर अभी जो 20s में हैं, उनको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हो जाएगी। टोटल 12 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप अज्यूमिंग। जी हाँ, हमें सबसे पहले जो भी अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, हमें उसे बंद करना है, क्योंकि इस चीज़ से हमारी मेंटल पीस खराब होती है। प्रोग्रेसिव हम हो पाते, जो हम प्रोडक्टिव काम कर पाते वो हम नहीं कर पाते। आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे किसी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी लाइक ही नहीं की, हमारा व्हाट्सअप स्टेटस चेक नहीं किया, तो हम एज्यूम कर लेते हैं माइट दे आर बीइंग जेलस ऑफ अस, और वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, वो हमसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, और भी बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। सो बेहतर ये है कि हमें खुद से एज्यूम करना बंद करना चाहिए और अपने कानों पे और अपने आंखों पे विश्वास करो। जो देखो वो विश्वास करो, जो सुनो वो विश्वास करो। स्टॉप अज्यूमिंग अननेसेसरी थिंग्स टोटली एंड यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। पॉइंट नंबर 2 इज लेट गो योर पास्ट। हमारे बचपन के कुछ बातें होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल ना दोस्ती दुश्मनी सब कुछ बहुत टेम्परेरी हो गया। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे फ्रेंडशिप्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन हम उससे लेट गो नहीं कर पाते, और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हमें ट्रॉमेटाइज करती है, हमें नेगेटिविटी देती है, हमारे दिमाग को इफेक्ट करती है, हमारे जहन को इफेक्ट करती है, और हमारे मेंटल पीस को भी इफेक्ट करती है। सबसे ज़रूरी है कि जो भी आपके पास्ट में हो चुका है आप उसको लेट गो करो, तभी आप अच्छा फील कर पाओगे, आप कुछ अच्छा कर पाओगे। समबडी हैज़ हर्ट यू, लेट इट बी, से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, अपने लाइफ को बेहतर बना पाओगे। पॉइंट नंबर 3 है बिलीव योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली एंड हमारे जो भी क्लोज वंस होते हैं, उनका भी कभी कभी हमारे प्रति जो सोच होता है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता। कभी कोई बोलता है तुम ये कर पाओगे, कभी कोई बोलता है तुम ये नहीं कर पाओगे। हो सकता है उसके लिए, उसके ओपिनियन में वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हो, भले वो आपके बेहतर के लिए बोल रहा है, लेकिन आप जानते हो, आप खुद में जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते। आप अपने कॉन्फिडेंस को जानते हो, आप अपने आप को जानते हो। सो आपके लिए आपसे बेहतर डिसीजन कोई ले ही नहीं सकता। इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं, कभी कभी आपके पेरेंट्स भी नहीं ले पाते हैं आपके लिए सही डिसीजंस जो आप खुद के लिए ले सकते हो। मैं ये कहूँगी कि बिलीव योरसेल्फ, क्योंकि कोई आपके लिए काम नहीं करने आ रहा, आपको खुद काम करना है, तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। खुद पे बिलीव करो, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो एंड गुड टू गो। जब हम अपने 20s में होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं, तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? करियर गोल्स। क्या चूज़ करें? कोई बोलता है साइंस लेके पढ़ लो, कोई बोलता है आर्ट्स लेके पढ़ लो। खुद हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस इतने होते हैं कि हम सेलेक्ट नहीं कर पाते सही चीज़ अपने लिए कि हम क्या करें। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप अपने गोल्स, अपने करियर गोल्स कैसे सेट करो। आपको अपने करियर में कुछ भी करना है, उसके लिए एक पर्पस चूज़ करो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो चूज़ कर रहा हूँ, मुझे नीट करना है, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे बिज़नेस करना है, मुझे ये वो फलाना करना, जो भी करना है, तो मैं वो किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ। बहुत लोग अपने मन की शांति के लिए पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग पेरेंट्स की खुशी के लिए पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग कोई बिज़नेस करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें, बहुत लोग इसलिए यूपीएससी वगैरह करते हैं कि वो लोगों की सेवा कर सके। तो आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा मजबूत एक पर्पस होना चाहिए कि आप किस लिए वो काम कर रहे हो। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो वो काम आप बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे। पहले आप शुरू करोगे कि चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस उस चीज़ का नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आप कुछ दिन बाद आपको लगेगा यार बेकार कर रहा हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को, 10 चीज़ों को आजमाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ, इसलिए ट्रस्ट मी, यही होता है। आप ये वो करते रहते हो, फिर लास्ट में आपको रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये इस चीज़ पे फोकस किया होता, इस पर्पस पे फोकस किया होता, तो आज मैं कुछ और ही होता या होती। अर्ली 20s में ही अपने करियर गोल्स को सेट करो, पर्पस को सेट करो एंड देन आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 5 है रनिंग आफ्टर बीइंग परफेक्ट। हमने देखा कि वो ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, तो हमें क्या लगता है कि यार वो तो परफेक्ट है, हमें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परफेक्ट बनने के पीछे भागे ना, तो आप इम्परफेक्ट और पता नहीं क्या क्या बन के रह जाओगे। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, नो वन। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को बंद कर दोगे, आप एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे, आप एक चीज़ में अच्छे हो पाओगे और उसमें आप नाम कमाओगे। 6 पॉइंट ये है एनालाइज योर सेल्फ एंड लिसन योर गट। कभी कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, हमारी गट फीलिंग ऐसी होती है कि डोंट डू इट, फिर भी हमारे दिमाग बोलता है कि नहीं कर लो।
लिसन योर गट, क्योंकि वो कभी गलत नहीं जा सकता। इनफैक्ट मेरे केस में मेरी गट फीलिंग कभी रॉन्ग नहीं होती है। लिसन योर गट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड खुद को भी एनालाइज करो, क्योंकि एट द एंड कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा अगर आप एक बुरे इंसान हो तो। मान लो हम सबके लिए बुरा करें, सबके लिए गलत सोच रहे हैं, तो कौन हमारे साथ रहेगा? कोई नहीं रहेगा, हमें सब बुरा बोलेंगे। सो खुद को एनालाइज करो, खुद में जो कमियां हैं उसको दूर करो, एक बेहतर इंसान बनो। लाइफ में कुछ बने या ना बने, अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में इसकी बहुत कमी है। सो सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, एनालाइज योरसेल्फ, एंड सही और गलत में फ़र्क करने के लिए गट फीलिंग को सुनो, अपने गट को सुनो। पॉइंट नंबर 7 है, डोंट आइडलाइज वन हु इज एल्डर टू यू। जो भी हमसे बड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे आइडलाइज करें, नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद को बनाओ। हम अक्सर सुनते हैं शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, तो मिश्रा जी का लड़का ये कर रहा है, तो हमें ये नहीं सुनना है। हमें ज़रूरी नहीं कि हमको शर्मा जी के लड़के जैसा बनना है, हमको मिश्रा के लड़के जैसा बनना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद के जैसा बनेंगे, हम खुद का ही बेटर वर्जन बनेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी और जैसा बनने का, और जस्ट बिकॉज कि वो आपसे थोड़ा बड़ा है आपको उसे आइडलाइज करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट में। पॉइंट नंबर 8 इज़ इमोशंस एंड फीलिंग्स। डोंट वेस्ट योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ, डोंट अंडरस्टैंड मी, ही डोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, माई इमोशंस। क्यों आपको चाहिए कि कोई आपका इमोशन समझे, कोई आपका फीलिंग समझे? क्यों कोई समझेगा? आप एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हो? अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आप हर्ट होगे। डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि कोई भी आपके फीलिंग या इमोशन को समझने वाला नहीं आने वाला है। अगर कोई समझने वाला आपके पास है तो वेल एंड गुड। आप एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दोगे अर्ली एज में, आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा और आप खुश रहोगे। पॉइंट नंबर 9 इज सेविंग मनी। यस, मैंने ये गलती बहुत ज़्यादा करी है। मैंने मनी बिल्कुल सेव नहीं किया, मैंने बहुत खर्च किए, फालतू खर्च किए। आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। इंस्टा पे गए तो वहाँ से कुछ ऑर्डर कर लिया, मीशो पे गए वहाँ से कुछ ऑर्डर कर लिया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मैनी अदर एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आप तुरंत ऑर्डर कर लेते हो, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेते हो। सो आपको सबसे पहले मनी सेव करना है। जैसे आपके अकाउंट में होता है तुरंत आप पे कर देते हो, क्योंकि हम घर बैठे ही सब कुछ मंगा सकते हैं, हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी सेविंग्स ख़त्म हो रही हैं, और कोई भी ऐसा पैसा नहीं है जिसको आप सिर्फ खर्चो और वो आपके पास बचे रहे, तो पता नहीं चलेगा, यूं ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने ये मनी सेविंग का आदत डाल लिया, सो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कभी भी आपको बहुत ज़रूरत लगे, आपको पैसों के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, किसी से मांग लूँ, कुछ कर लूँ, कोई काम कर लूँ, नहीं, आपके पास होंगे क्योंकि आपने सेव किया है। सो मनी सेविंग का आदत ज़रूर डालना। मैं अब कर रही हूँ यार, कर लो, क्योंकि मैंने पैसे बहुत बेकार में खर्च कर दिए हैं, खुद पे, किसी और पे, ऐसे वैसे इधर उधर। सो प्लीज़ मनी सेविंग का आदत डाल लो, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। बाद में मुझे थैंक यू बोलने वाले हो। पॉइंट नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप गोल्स। हम अपने रिलेशनशिप गोल्स आजकल कैसे तय करते हैं? इंस्टा देख के, यूट्यूब देख के, व्लॉगर्स कैसे लाइफ जी रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे कैसे रील्स आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल रिलेशनशिप गोल्स ऐसे ही तय करते हैं। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के, ठीक है। कमेंट्स में ऐसी बातें करते हैं जिससे ये पता चलता है कि लोग ऐसे ही इसी चीज़ को आइडलाइज कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप गोल्स को ऐसे ही बना रहे हैं। आप सोचो, कोई 15 सेकंड का वीडियो बनाता है और डाल देता है, ठीक है, 24 घंटे में। क्या आपको उस 15 सेकंड में दिख गया कि वो 24 घंटे अपने पार्टनर के साथ कैसा है? इट इज़ जस्ट अ रील, इट इज़ जस्ट अ वीडियो। 20 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो व्लॉगर्स डालते हैं। ग्लैम गर्ल करके एक चैनल है जिनका अभी डिवोर्स केस चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में। दोनों एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। जो लड़की हैं वो बोल रही हैं कि इन्होंने मुझे 4 साल से टॉर्चर किया है। आप सोचो, 4 साल से जब वो व्लॉग डाल रहे थे, आपको टॉर्चर का टी भी नहीं दिखता था उसमें, दिखता था वो लोग कितने हैप्पी हैं। लोगों जैसा परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, कितने परफेक्ट लगते हैं एक दूसरे के साथ, कितने खुश हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत लोग उनको देख के आइडलाइज करते थे रिलेशनशिप्स को। तो अभी आपको समझ आया कि आपको किसी और को देख के अपने रिलेशनशिप गोल्स को तय नहीं करना है। आपका पार्टनर कैसा है, आप कैसे हो, आपका अलग रिलेशन है। आप एक दूसरे को समझो, वैसे अपने रिलेशनशिप गोल्स को तय करो, एंड बेकार के फजूल के रील्स और वीडियोस देख के अपने रिलेशन को तय नहीं करो। पॉइंट नंबर 11 है, लेट पीपल गो फ्रॉम योर लाइफ। क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकते। पता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि अगर ये इंसान हमारी लाइफ से चला गया तो हम क्या करेंगे, सोच के ही हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और हम ये डिसीजन नहीं ले पाते। अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, वो मेंटली हर्ट कर रहा है, या जैसे भी आपके साथ जो भी बता नहीं सकती, क्योंकि वेरियस सब चीज़ें होती हैं जो कि गलत होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर वो चला जाएगा तो आप क्या करोगे? आप ब्लैंक हो जाते हो ये सोच के। नहीं, आप लोगों को जाने दो, क्योंकि लॉन्ग टाइम में यही होने वाला है, वो इंसान चला ही जाएगा।
सो आप उसको ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं रख सकते। अगर कोई आपकी लाइफ से जाना चाहता है तो आपको उसे जाने देना चाहिए, यही होता है, मार्क माई वर्ड्स। पॉइंट नंबर 12 इज़ नो प्रॉब्लम इज़ एज बिग एज यू थिंक। कई बार हमने चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी वो होती भी नहीं है। एंड आप एक काम करो, आज आज से 2-3 साल पहले की बात सोचो, कोई पहले की प्रॉब्लम सोचो और आप उस बारे में सोचो, क्या वो आपको अभी बड़ी लगती है? नहीं लगती है। हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है। आप देखोगे कि पहले 2020 में, 2019 में जो प्रॉब्लम थी, वो आज 2025 में वो प्रॉब्लम आपकी उतनी बड़ी है ही नहीं, वो तो आपको इत्तू सा लगेगा। आपको लगेगा अभी की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, उस टाइम तो आप उस प्रॉब्लम पे हंसोगे। आपने उस टाइम जो रिएक्ट किया था ना उस प्रॉब्लम पे, आप उस बात पे खुद पे हंसोगे कि यार मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी, मैं बेकार में स्ट्रेस ले रहा था। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसका सलूशन ना हो और जिसका सलूशन आप कर ना सको, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। तो आज से 5 साल बाद अगर आप उस प्रॉब्लम को देखोगे तो आप हंसोगे कि मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी, ये तो कुछ था ही नहीं। इससे बहुत बड़े बड़े मसले हमें अभी सॉल्व करने हैं। सो नो प्रॉब्लम इज एज बिग एज यू थिंक। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइफस्टाइल, ब्यूटी, हैक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स पे बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जा सके। एंड मैं मंडे एंड थर्सडे को वीडियो अपलोड करती हूँ। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।